इस बार के चुनाव के नतीजे हालांकि काफ़ी ज़्यादा डगमगाए हुए आए, लेकिन वही दूसरी तरफ अब एक और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति, और वही दूसरी ओर पूरे देश में एनडीए और इंडिया अलायंस, इन सभी गठबंधन के बीच इस समय चर्चा का दौर शुरू है, ये समझने के लिए कि आखिर किसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस चुना जाए। और साथ ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दो नेताओं पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो नतीजे इतने अपेक्षित थे नहीं जितने आए हैं। आप लोग की क्या अपेक्षा थी, इतने नतीजे आने थे? इससे भी ज़्यादा अपेक्षाएं थी। हमारे 2-3 स्टेट में जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। उसमें से हम चाहते हैं कि बिहार में जो हमारी एक 20 सीट तक मिलने की अपेक्षा थी, जो माहौल था, जो पब्लिक का रिस्पांस था, उसमें कुछ थोड़ी गड़बड़ियाँ लगी और दोनों सीएम अंदर होने से 15 सीट का मुआवजा हमको भुगतना पड़ा। ये भी दिख पड़ रहा है। नहीं तो हमारा अलायंस 295 प्लस होता था और हम लोग आज निर्दा हमारी हम प्राइम मिनिस्टर की शपथ आज होती थी। थोड़ा समय लग रहा है, पर जहाँ तक हम लोग पहुँचे, ये हिंदुस्तान की जनता ने पहुँचा है। इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश का संविधान जो है उसको बचाने के लिए ये वोट दिया है। इसी के साथ डेवलपमेंट में जो महाराष्ट्र देश पीछे हुआ है और बहुत सारी समस्या देश के अंदर खड़ी हुई, वो सब देखते हुए लोगों ने हमें जो नंबर्स दिया है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा और मिलने की आवश्यकता थी। पर कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में अच्छे नंबर्स मिले और 2-3 पार्लियामेंट की जगह हमारी बहुत कम मार्जिन से हम लोग पीछे, नहीं तो हम लोग 35 के आसपास पहुंचते थे। अभी भी हम लोग हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पकड़ के 30 मतलब मेरे ख्याल से 31 हम लोग हैं अभी तो। हाँ या और महाराष्ट्र में तीनों लोगों ने मिलकर, महाविकास आघाड़ी हमने या हमारे नेताओं ने एक साथ मेहनत की, हाथ में हाथ पकड़ के मेहनत की। कार्यकर्ताओं ने भी नीचे स्तर पर तीनों पार्टियों के बहुत ताकत लगाई। आपस में बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन था और उसी का नतीजा आज मिला। जनता हैरान थी इस सरकार से, जनता में गुस्सा था, किसानों में था, बेरोजगार में था, महंगाई बढ़ी थी। इस सभी समस्या तो आगे थी, पेट्रोल, डीजल, गैस, इससे भी परेशान थी। आम आदमी जो था, मिडिल क्लास था, उनका बजट बिगड़ गया था, उनको जीना मुश्किल हुआ था और किसान की सुसाइड का प्रमाण 10 साल में 2 लाख तक पहुंचा था, ये ऑफिशियल आंकड़ा कहता है। तो ये सबसे परेशानी थी, इसे मुक्ति लोगों ने वोट देकर पाई है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, कोऑर्डिनेशन की बात आप कर रहे हैं कि जो महाविकास अघाड़ी ये गठबंधन है, इसमें कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था। महायुति में कहाँ कोऑर्डिनेशन चूक गई? क्योंकि आप लोग की तो चलिए विचारधाराएं भी अलग हैं, लेकिन वहाँ पर शिवसेना, एनसीपी, बीजेपी, इनके बीच में आखिरकार क्या पार्टी तोड़ने का ये नतीजा रहा कि इनके बीच में इतनी सीटें नहीं, कम आई? 2-3 बातें रही। देखिए, हमने देश और संविधान और डेमोक्रेसी के लिए लड़े और ये केवल सत्ता और सत्ता के माध्यम से संपत्ति, यही इनका उद्देश्य है। ये लोग बिना पानी से मछली जिंदा नहीं रह सकती, ये सत्ता के सिवा। कुछ लोग ऐसे इसमें ये महायुति में वो सत्ता के सिवा जी नहीं सकते। तो इसी का परिणाम है। इन्होंने आपस में जो टकराव था वो दिख पड़ा। आपस में सीट शेयरिंग में भी आखिरी समय तक ये खींचते रहे, ये भी एक प्रॉब्लम था। और तीसरी बात ऐसी कि स्टेट के अंदर में करप्शन बहुत बड़े पैमाने में बढ़ा, ये इंपॉर्टेंट बात। और चौथी बात ऐसी कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनको तो साथ में लिया, सम्मान दिया, साथ में लिया ये समझ सकते हैं, पर उनको सम्मान भी दिया। और इम्पॉर्टेंट बात आपको सब बता दें कि महाराष्ट्र की जो जनता है या वोटर्स है, लोग हैं, उनको किसी भी हालत में किसी के पार्टियों को तोड़ना, किसी के घरों को तोड़ना, ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं था। और उसका भी गुस्सा लोगों ने वोटिंग्स के माध्यम से निकाला और बड़ी जीत महाविकास आघाड़ी को दिलाई। चलिए, ये तो अलायंस की बात हो गई। एक तरफ आपने अभी बताया कि कैसे महाविकास अघाड़ी और साथ ही महायुति के बीच में जो रेस था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वही अगर बात कर ले बीजेपी की, जो आप लोग की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, हालांकि महाराष्ट्र में आप लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए 13 सीटें जीतकर। बीजेपी में आप जैसे बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मतभेद अब शुरू हो रहा है, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ एक और ये सब साथ में मिलकर जो है मोदी और शाह को अब सत्ता से निकालने का, पार्टी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हम लोग देख रहे, देश की जनता भी
और देश के नेता भी देख रहे हैं, सब तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही है, लोग चाहते वही होगा। लोग चाहते थे कि मोदी और शाह सत्ता में फिर से वापस नहीं आए। वो उनको इसीलिए उनके क्लियर मेजॉरिटी से उनको रोका गया और वो मैंडेट नहीं दिया गया। तो यही पता चलता है। और रहा सवाल, अब जहाँ सत्ता के पास पहुँचे, जो क्लियर उनके नंबर्स नहीं आए, मेजॉरिटी नहीं मिली, उस समय भारतीय जनता पक्ष के जो अंतर्गत जो एक इंटरनल जो एक मैं कहूँगा कि एक अनरेस्ट था उनमें, और वो अभी नज़र आ रहा है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र के कुछ नेताओं का हो। ये सब मिलकर हो सकता है कि कुछ अलग दाव खेले। अब देखिए, दूसरों का घर फोड़ोगे तो तुम्हारा भी घर एक दिन फूटेगा। क्या दाव होगा उनका? मुझे लगता है कि ये पाप जो ये जोड़ी ने किया है किसी दोनों पार्टियों को तोड़कर, हो सकता है कि ये भी भुगतना पड़ेगा। और ये पार्टी के 150 लेकर जाएंगे मोदी और शाह को सत्ता के बाहर रखने के लिए, यूपी और महाराष्ट्र के नेता, और बोलेंगे कि फूल हमारा है, अब फूल तुम्हारा नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसके साथ में एमपी ज़्यादा उसकी सत्ता। ये अब तुम लोग इस ढंग से राजनीति करते हो तो जो बोओगे वो पाओगे। और मुझे जो, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर ये बड़ा सेंसिटिव और पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा मजबूत ऐसा प्रदेश रहा है। और उसमें से ही उससे राजनीति में बड़े चढ़ाव उतार और बदलने की क्षमता रखने वाले लोग भी रखते हैं। तो हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र और यूपी मिलकर मोदी और शाह का खेला करेंगे। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता और साथ ही देखिए, अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दोनों को जो है किंग मेकर बताया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू हालांकि क्लियर कर चुके हैं एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार आज एक ही फ्लाइट में तेजस्वी के साथ गए हैं। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार बनाना तो मुश्किल है, इससे अच्छा अपोजिशन के तौर पर ही चल दिया जाए? नहीं, देखिए, दोनों भी बाबू ये अपने उनके अलग से उनके पार्टी की आइडियोलॉजी है। वो कोई कट्टरता की कोई उसके ऊपर दाग नहीं है। ऐसे में उनको भी असेंबली में उनके स्टेट में उनको अपनी पार्टी चलानी है। और इन जोड़ी का हमेशा का ये रहा है कि इनके साथ जो जाते उस पार्टी को वो कुछ दिन यूज़ करते और फिर बाद में तोड़ देते हैं। चाहे वो बीजेपी हो या शिवसेना हो, बिजू पटनायक जी हो, ये भुगतना भी पड़ा हमारे नीतीश कुमार जी को भी, और कुछ दिन के लिए तकलीफ हुई हमारे चंद्रबाबू को भी। अब कुछ समय के लिए वो आए होंगे। और मुझे स्पष्ट दिखता है ये दो लोग मोदी शाह को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये इंडिया आघाड़ी के साथ में रहेंगे। ऐसा प्रयास इंडिया आघाड़ी के कुछ नेता कर रहे हैं। उनकी बातचीत भी चल रही है, ऐसा सुनने में आया है। अभी खरगे साहब ने इंडिया आघाड़ी की बैठक बुलाई है, वहाँ पे चर्चा होगी। और विश्वास के साथ में कहता हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी ये सत्ता स्थापित नहीं करेंगे, इस बार वो सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स की विचारधारा रखने वाले नीतीश कुमार को भी आप लोग ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दिया है, ये बात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, नीतीश कुमार तो अभी किंग मेकर के भूमिका में है। अब ये ऑफर के बारे में मैंने सुना हो, पर जो भी निर्णय होगा वो अभी इससे भी बड़े फायदे उनको हो सकते हैं। अगर वो इंडिया आघाड़ी में क्या निर्णय होता है, वो नेता क्या चर्चा करके निर्णय लेते, उसके ऊपर ये सब निर्भर होगा। इनकी ज़रूरत तो है, और ज़रूरत के साथ में ये लोग भी हमारे साथ आएंगे। क्यों कि नीतीश जी और हमारे यादव जी साथ में आए। अभी भी चंद्रबाबू जी दिल्ली पहुंचने के बाद वो अखिलेश यादव जी को मिलने गए। तो कुछ तो होगा और इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी, ऐसा हमें लगता है। अगर इंडिया आघाड़ी की सरकार आती है, आज तक पिछले 10 सालों में एक ही चीज़ जो लोग दोहराते रहे, सोशल मीडिया पर चलती रही कि राहुल गांधी पप्पू है, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पप्पू बनेंगे या फिर किसको देखते हैं आप प्रधानमंत्री? पप्पू तो लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू तो बोलने वाले का बाप निकला।
जिसको पप्पू कहते हैं, उन्होंने उनको पता चला कि बाप कौन है, और उन्होंने बता दिया अपने मेहनत से, लगन से, पसीना बहाकर, और आए सामने, तो वो पता भी चल जाएगा कि इस देश की राजनीति किनके हाथ में थी, कैसे लोगों के हाथ में थी, उनको क्या ज्ञान था, ये सब पता है। ठीक है, कुछ परसेप्शन तैयार किया गया, उससे उनको वो कुछ समय के लिए सफल रहे, पर आज देश की जनता चाहती है कि राहुल जी कि एक ऐसे नेता है कि जिनके हाथ में देश दिया तो ये सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा के और बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, महाविकास अघाड़ी की तरफ से और खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि जैसा प्रदर्शन आप लोग का लोकसभा चुनाव में रहा है वैसे इन दोनों चुनाव में भी रहे? देखो, जो हमें नंबर 1 करके पार्टी में नंबर्स मिले हैं, हम लोग 13 सीट पार्लियामेंट के हमने विन हुए, ऐसे ही हमको महाराष्ट्र की विधानसभा में भी मिलेगा। हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, कोई अकेला लड़ता नहीं है, तो सब पार्टी मिलकर लड़ती है, पार्टी के नेता एक साथ मिलकर लड़ते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर अपने अपने एरिया में काम किया, अपने अपने क्षेत्र में काम किया, उसका नतीजा बहुत अच्छा ये मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे बाला साहेब थोरात हो या यशोमती ठाकुर हो, चाहे वर्षा गायकवाड़ हो, बंटी पाटिल हो, हमने अपने एरिया में किया, हमारे सुनील केदार ने अपने एरिया में किया, हमारे नाना पटोले ने अपने एरिया में किया, जिन्होंने अपने एरिया में अच्छा अपने गढ़ में काम किया, तो ये सबको मिलकर, सबने मिलकर काम किया, इसी का ये नतीजा है। और ये नतीजा निश्चित रूप से विधानसभा में भी सत्ता में वापस लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने विजय वडेट्टीवार जी को सुना, जिन्होंने ना सिर्फ अपने विधानसभा और बीएमसी के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां बताई, लेकिन साथ में ये भी दावा किया है कि इस बार पूरे राष्ट्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार ना बनकर इंडिया अघाड़ी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।